Hi guys, this is Sunil Chauhan. You are watching SK Maths classes by Rashtriya School. Today we are going to start 9th class exercise 4.4. 4.3 we have already done. I have given the solutions of all the questions by the PDF and the video. Today we are going to start the first question. Give the geometric representation of y is equal 3 as an equation in one variable in two variable. There are two parts in this question. और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y will equal to 3. इस इक्वेशन को वन वेरिएबल और टू वेरिएबल में आपको शो करना है और उसका ग्राफ ड्रॉ करना है. तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट. तो सॉल्यूशन फर्स्ट लेता हूं मैं. सॉल्यूशन फर्स्ट. यहां हमारे पास है y इज इक्वल 3. इज दैट क्लियर? वन वेरिएबल इक्वेशन, दिस इज ऑलरेडी वन वेरिएबल ना, एक वेरिएबल तो ये है ही. तो यू कैन राइट दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म ऑल्सो. y -3 विल इक्वल 0. ये वन वेरिएबल की इक्वेशन हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गई. ये भी वन वेरिएबल है बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है. इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है तो देख लीजिए. रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, एक्सिस ड्रॉ किया हमने, ये लीजिए क्वाड्रेंट फॉर्म में आ गए. x x डैश y y डैश. इक्वल डिस्टेंस पे मार्किंग किया 1 2 3 एंड इधर -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 और -3. अब आपको लेना क्या है, y इज इक्वल 3. इसके बिहाफ पे आपको, यानी कि मैं यहां लिख देता हूं y इज इक्वल 3, इसको आपको शो करना है. अब y 3 है तो इट मीन्स इसके जो पॉइंट्स हैं वो 0 एंड 3 हो गए. पॉइंट्स क्या हो गए इसके, 0 एंड 3. बिकॉज y 3 है, 0 क्या है हमारे पास, x इसमें 0 है क्योंकि x इसमें नहीं है. तो x का जो हम 0 लेते हैं तो वो कहाँ आता है, देख लीजिए. y जहाँ पे 3 हो, x जहाँ पे 0 हो. तो देखिए जहां भी आपका रिप्रेजेंटेशन आए आप वहां पे इसको बनाएंगे, वहां पे इसको ड्रॉ कर देंगे. y इज इक्वल 3. तो y इज इक्वल 3 ये आपका पॉइंट है. x का 0 यही है. ये पॉइंट जो है आपका होगा 0 और 3. 0 और 3 यानी ये पॉइंट आप लिख सकते हैं y इज इक्वल 3. 0 3 इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हो गए, y 3 ये होता है. तो इसको अलग से शो करने की जरूरत नहीं है, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं. इधर आपने मार्किंग किया तो यहां आप लिख सकते हैं 3 दूसरे साइड, अपोजिट साइड. और ये किस लिए है, y इज इक्वल 3. इज दैट क्लियर? वेरी सिंपल क्वेश्चन इज देयर. सेकेंड क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं इसका इन टू वेरिएबल. इसी इक्वेशन का पार्ट नंबर सेकेंड ले लेता हूं मैं. सेकेंड पार्ट में इसको किस तरह से हम करने वाले हैं, ये मैंने 3 डाल दिया, जरूरत पड़ सकती है. तो टू वेरिएबल में इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, देखिए हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल 0. ये फॉर्म होती है. तो y तो मेरे पास है और उसको मैंने इधर किया, ये y इज इक्वल 3 था, ये y माइनस 3 इज इक्वल 0 हो गया. इसका मतलब ये पोर्शन है, ये नहीं है. इसका मतलब हो गया 0x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल 0. यही हो गया. अब हम इसमें क्या करेंगे, y की वैल्यू को निकालेंगे. तो ये 3 पहली तरफ पॉजिटिव और इसको लेके गए तो माइनस का 0x. अब मैंने बताया था आपको करनी है टेबल ड्रॉ. तो आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, 2 पॉइंट पे भी कर सकते हैं, 3 पॉइंट पे भी कर सकते हैं. अब इसमें हमने क्या किया था, एक रफ सेक्शन बनाया था मैंने, जिसमें ये लिखा था ये 0 और यहाँ इसकी जगह हम वैल्यू रखते चलेंगे. क्योंकि यहाँ x था मेरा, ये x था, मैं ऊपर लिख देता हूँ. यहाँ हमने मान लीजिए 1 रखा, तो ये 0 1 जा 0 हो गया. तो 3 माइनस 0 3 हो गया. यानी x पे रखा मैंने 1 तो ये आया 3. फिर यहाँ रखा मैंने 2 2 0 0 फिर 0 हो गया. तो 2 रखा तो भी ये कितना आया 3. इसी तरह अगर मैं इस पर 3 रखूंगा, 3 वैल्यू पुट करेंगे तो 3 0 0, 3 में से 0 गया तो फिर से ये क्या आया 3. यानी कि हर जगह y जो है 3 है, बाकी चीजें डिफर है. तो रफ को मैं हटाता हूं. अब इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं x1 y3 दोनों के बिहाफ पे हमने ये सिंबल ले लिया.
अगला मैंने लिया x2 y3, तो x का 2 y का 3 वही है। फिर मैंने लिया x3 y3, ये भी वही है। तो इस तरह से कुल मिला के तीनों ही पॉइंट एक लाइन में आ गए हैं हमारे। तो जब लाइन में आते हैं तो वैसे ही मैंने बता रखा है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होता है। ये आपकी जो है इसकी ग्राफ ड्रॉ हो गई है। ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कौन कौन से पॉइंट कितने कितने हैं। ये आपका 1 3 है, ये आपका 2 3 है, ये आपका 3 3 है। किस इक्वेशन के लिए है, ये इक्वेशन भी लिख देंगे 0x + y - 3, 0x + y = 3। इस इक्वेशन के लिए आपने ड्रॉ कर दिया है। इज दैट क्लियर? दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये था पहला क्वेश्चन इसका। वन मोर क्वेश्चन इज देयर, दूसरा क्वेश्चन और है यहाँ। दूसरे क्वेश्चन में भी सेम चीजें, सेम कंडीशंस हैं, तो देख लीजिए एक बार उसको भी। सेकंड क्वेश्चन में क्या बताया गया है, यहाँ एक इक्वेशन चेंज की गई है, बाकी एज इट इज क्वेश्चन है 2x + 9 = 0, 2x + 9 = 0, बस बाकी यही है। गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 = 0 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल और इन 2 वेरिएबल। तो पहला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं इसका, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट को मैंने लिया, इक्वेशन है मेरे पास 2x + 9 = 0। इसको ठीक किया, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में लेके गए, -2x मैंने निकाला तो क्या आया मेरे पास -9/2। ये हो गया, इसमें एक ही है तो इसको आप रिप्रेजेंट कर देंगे उसी तरह से। आपने एक्सिस ड्रॉ कर लेने हैं, दोनों एक्सिस आपने मार्किंग किया, x x', y y', 1 2 3 4 5 तक की मार्किंग कर दी। -1, दोनों का -1 एक जगह लिख देता हूँ मैं। ये -2, -3, -4, -5, -2, -3, -4, -5 और इधर से +1, +2, 3 4 5। मैं दोनों का एक पे करके बताऊंगा आपको। तो देखिए आपको क्या करना है, x - 9/2, इट मीन्स y क्या है यहाँ पे 0 है, y नहीं है तो y इसका मतलब क्या है 0। वैसे भी x एक्सिस तो आपको दिखाई दे ही रहा है। 9/2 का मतलब होता है -4/1/2, यानी कि 4.5। एंड हाफ तो हमने जब नंबर लाइन पे शो करना सिखाया था तो मैंने बताया था 1/2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें 2 बॉक्स बना लेंगे 1 2, क्योंकि y में 2 है, इसके भी 2, इसके भी 2। तो ये जो इन बिटवीन है यानी कि 4.5, एक तरह से हम कह सकते हैं इसको 4.5। तो 4.5, 4 और 5 के इन बिटवीन आएगा। तो ये पॉइंट जो है ये होगा मेरा -9/2। ये पॉइंट मेरा आएगा -9/2। आप यहाँ लिखें, दोनों में लिखें तो आपका हो जाएगा यहाँ -9/2 एंड 0, क्योंकि इसमें y 0 है। ओके, चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ये मैं रिमूव कर देता हूँ, इसमें सिर्फ आपको यही करना था और कुछ नहीं करना था। सेकंड पार्ट हम इसका ले लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन कह रहा है इसको 2 वेरिएबल में लाना है। तो पहले इसको 2 वेरिएबल बनाते हैं। तो देखिए इसमें 2x है, y नहीं है, तो 0y कर दीजिए, +9 = 0। अब इसको 2x = 9 को उधर लेके जाइए, -9, इसको लीजिए उधर -0y, और x आप निकालेंगे तो -9 - 0y/2। अब यहाँ आप टेबल स्टार्ट करेंगे, कम से कम 2 वैल्यू हम लेते हैं, मिनिमम 2 वैल्यूज, 3 भी ले सकते हैं। अब इसका रफ वर्क करते हैं तो रफ ये हुआ -9 - 0, और ये ब्रैकेट लगा लिया मैंने, और ये नीचे 2 आया हुआ है। अब यहाँ हमने वैल्यू रखी, मान लीजिए 1 वैल्यू रख दी मैंने, है किसकी जगह, y की जगह, तो y में लिखेंगे। y को रखा मैंने 1, तो 0 ही हो गया। अब 0 को किसी में से माइनस करें, किसी में ऐड करें, नो चेंजेस देयर, तो -9/2 ही बच गया। यहाँ मान लीजिए मैंने 2 रखा,
तो भी ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा, -9/2 ही बच गया क्योंकि x की वैल्यू निकल के आ रही है। अब इसको यहाँ रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट कर दीजिए, रफ वर्क को रिमूव कर लीजिए। रिप्रेजेंट करना है, x है -9/2, अब -9/2 तो x का यही है और y है 1 और y का 1 जो है वो ये है, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इसका भी और इसका भी, ये पॉइंट हो गया एक तो मेरा, और दूसरा है y2 और ये सेम पॉइंट, तो y2 मेरा ये है और ये सेम पॉइंट है, तो यानी कि ये यहीं पे आ गया। अब मैं 3 रखता, मान लीजिए इसमें तो 3 में भी यही आ जाना था, अगर मैं 3 रखता तो भी ये यही आएगा, तो 3 का भी आप ले सकते हैं। तो देखो तीनों पॉइंट आपके एक लाइन पे आ गए, इट मीन्स आपका क्वेश्चन तो ठीक चल रहा है, तीनों पॉइंट आपने ले लिए हैं। अब किसके लिए आपने ड्रॉ की है वो इस पे इक्वेशन आप डाल देंगे। इक्वेशन आपके पास क्या है, 2 वेरिएबल में लिखी है, तो ये इक्वेशन थी आपकी 2x प्लस 0y प्लस 9 इज इक्वल 0। कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, ये है -9/2 1, -9/2 2, -9/2 3, ये आपके इसके कोऑर्डिनेट हो गए। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज चैप्टर खत्म होता है। इसको ठीक से करेंगे, अच्छे से करेंगे, ज्योमेट्री का यूज करेंगे, आप अपने स्केल कंपास का यूज करेंगे, पेंसिल का यूज करेंगे, अच्छे फिगर ड्रॉ करेंगे, हो सके तो ग्राफ पेपर भी यूज कर लें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक जरूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइबर, ये आपकी खुद की ड्यूटी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ बच्चे डबल टाइम 2 टाइम सब्सक्राइब कर देते हैं, जिससे पहले सब्सक्रिप्शन जो है वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। ऐसा ना करें, उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।